नमस्कार मित्रों। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय बजट 2025 में क्या-क्या मुख्य बातें हैं। आने वाले वित्त वर्ष में किन-किन सेक्टर पर सरकार का फोकस रहने वाला है। आम आदमी के लिए क्या-क्या खास है इस बजट में, किसानों के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस किधर रहने वाला है। साथ ही और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए ओवरव्यू पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद देखेंगे कृषि के लिए क्या क्या नई योजनाएं व प्रावधान हैं बजट में। फिर देखेंगे एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए सरकार ने बजट में क्या प्रावधान रखे हैं। उसके बाद देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस किधर रहने वाला है। साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं पर नज़र डालेंगे जो बजट में की गई हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या सुधार किए गए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद देखेंगे ट्रेड और टैक्सेशन पर बजट में क्या क्या कहा गया है। और अंत में बजट का सार समझने की कोशिश करेंगे और उस पर एक नज़रिया लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए इनकम टैक्स चेंजेस पर एक नज़र डालते हैं। अब 12 लाख तक सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही सैलरी लोगों को 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी गई है। इसका मतलब 12,000 75 लाख तक कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं बनेगा। ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी छूट न्यू टैक्स रिजीम के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम पर इनका कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब टैक्स स्लैब पर एक नज़र डालते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 4 लाख कर दी गई है। इसका मतलब 0 से 4 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स। 8 से 12 लाख की कमाई है तो 10%। 10%। 12 से 16 लाख तक 15%। 16 लाख से 20 पर 20%। 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। बजट में कृषि के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये योजना लो प्रोडक्टिविटी वाले 100 जिलों को कवर करेगी। नेक्स्ट, दलहन की घरेलू उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर दलहन मिशन का गठन। ये तूर, उड़द और मसूर के पर विशेष केंद्रित 6 वर्षीय मिशन है। केंद्रीय एजेंसी अगले 4 वर्षों तक इन तीनों दालों की अधिकतम खरीद करेंगी। सब्जियों और फलों के उत्पादन बढ़ाने, प्रभावी आपूर्तियों व उचित मूल्य के लिए व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। बिहार में एक मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अधिक उत्पादकता वाले बीजों के शोध व विकास के लिए एक नेशनल मिशन बनाया जाएगा। किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज देने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। बजट में एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इनमें सबसे पहले एमएसएमईज का क्लासिफिकेशन का रिवीजन करना, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करना, स्टार्टअप्स के लिए फंड्स ऑफ फंड्स की व्यवस्था करना, जो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए उनको सपोर्ट करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। और जो फुटवियर और लेदर सेक्टर्स है उसके लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम का ऐलान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो मेन फोकस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर रहेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि सरकार और प्राइवेट एंटिटीज़, प्राइवेट कंपनियां मिलके एक जॉइंट वेंचर बना के कोई भी प्रोजेक्ट पे आगे काम करेंगी। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता है। अगला है जो स्टेट्स के जो राज्य हैं, राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र से सहायता प्रदान की जाएगी। उनको लोन दिया जाएगा बिना ब्याज के। उसके साथ ही एसेट मोनेटाइजेशन प्लान पर भी काम किया जाएगा जिससे कि जो जो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू हैं उनको फंड किया जाए। जल जीवन मिशन पे फोकस रहेगा जिससे कि लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके। अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा जो कि अर्बन मतलब शहरी विकास के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कुछ अलग महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए गए हैं जैसे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग करके पावर जनरेशन और अदर सेक्टर्स में इसका यूज किया जाएगा।
मैरीटाइम फंड डेवलपमेंट, उड़ान स्कीम को इम्प्रूव किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन बिहार, माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स, स्वामी फंड टू फॉरेस्टर्स एसेट रिजोल्यूशन, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, डीप टेक फंड ऑफ फंड टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये सारे अलग कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए गए हैं बजट में। फिनेंशियल सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 100% करना, क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी बाय नाफिड, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क फॉर रूरल एरियाज, पेंशन सेक्टर रिफॉर्म्स, हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, जन विश्वास बिल 2.0 टू डिक्रिमिनलाइज मोर प्रोविजंस। बजट में ट्रेड और टैक्सेशन के लिए क्या प्रोविजंस और क्या बातें कही गई हैं, उसके लिए हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें कहा गया है कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसके लिए कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको रेशनलाइज किया जाएगा। जो भी हम दवाएं और ड्रग्स जो है इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उन पे कुछ रिलीफ दिया जाएगा। जो डोमेस्टिक हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसमें जो वैल्यू एडिशन होता है उसमें सपोर्ट की बात कही गई है। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी कदम उठाने के लिए कहा गया है, कुछ मेजर्स लिए जाएंगे जिससे कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। ये सारी बातें। अब अगर कंक्लूजन की बात करें बजट की, तो इसमें मोर फोकस जो देखें तो दिया गया है इंक्रीजिंग कंजम्पशन। तो उसको कैसे दिया है इंक्रीजिंग कंजम्पशन, क्योंकि इनकम टैक्स में छूट दी गई है और इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो इसीलिए ये इंक्रीजिंग जो है कंजम्पशन पे फोकस किया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब देते हैं, तो इन पे फोकस किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस किया गया है जिससे कि हमारी जो ऊर्जा की जो कमी हो रही है उसको हम पूरा कर सकें। मैरीटाइम डेवलपमेंट पर भी फोकस है। इनहेंस रीजनल एयर कनेक्टिविटी, जिससे कि हम हमारे एयर जो ट्रेवल है उसको हम और आसान और सस्ता बना सकें। तो ये थी बजट की कुछ मुख्य हाइलाइट्स, जो कुछ मुख्य सेक्टर्स, कुछ जहाँ पर ज़्यादा सरकार का फोकस रहा है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वाचिंग।